कुछ ऐसी ही कलाबाजी भारतीय राजनीति में चल रही है। जिस तरह राफेल की ये तस्वीरें आपको रोमांचित करती हैं, उसी तरह डील से जुड़े हुए इस आर्टिकल ने बीजेपी को रोमांचित कर दिया है। बीजेपी को पहली बार राफेल डील पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को आई नीड कमीशन पार्टी बोलने का मौका मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरे राजनीतिक गोला बारूद के साथ चढ़ाई कर दी। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटा? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? फ्रेंच पोर्टल ने राफेल इन्वेस्टिगेशन पर अपने नए आर्टिकल में कमीशन खोरी का जिक्र किया। इस आर्टिकल में उसने बताया कि यूपीए के कार्यकाल में कमीशन खोरी हुई और इस कमीशन खोरी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के कमीशन खाते में गया। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया। जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित, उनको खतरे में डाला। कांग्रेस ने कमीशन खोरी के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने इस मामले में जांच की मांग की और केंद्र सरकार को फैक्ट्स बताते हुए सवाल किया कि इस मामले में जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस ने जो तर्क रखे हैं उसके मुताबिक 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की बात कही थी। इन लोगों ने ही इसकी शिकायत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को दी थी। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल डील में कमीशन खोरी के मामले पर कुछ दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे। लेकिन 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया और इसके बाद जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले में कांग्रेस की नस दबा दी है। बीजेपी मिडिलमैन पर वार कर रही है तो कांग्रेस जांच की रट लगा रही है। This middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 556 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए, अपराधी कौन? इस मामले में जिस मिडलमैन का जिक्र हो रहा है उसका नाम है सुषेन गुप्ता। सुषेन गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो कई डिफेंस डील का हिस्सा रहा है, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड डील भी है। ये वही डील है जिसमें हुए घोटाले में कांग्रेस को मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिली थी। डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 यूरोस
मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुसेन गुप्ता है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुसेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था। 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुसेन गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015 किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है। विवाद का सेंटर एक मिडिलमैन और उसको दिया गया कमीशन है, लेकिन इस विवाद में खास बात और है। कमीशन एजेंट को बीजेपी यूपीए सरकार का आदमी साबित करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उसे बीजेपी का आदमी बता रही है। सुसेन गुप्ता की कंपनी है आईडीएस, एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में, फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है। Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company. कैसे इस बिचौलिए सुसेन गुप्ता जिसका नाम है ने 2015 में इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था, वह गोपनीय दस्तावेज इस सुसेन गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। ये तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है जब वो राफेल के विजय तिलक के लिए फ्रांस गए थे। इस विजय तिलक की विजयी वाली फीलिंग आज बीजेपी को मिल रही है। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। अब सवाल यह है कि यूपीए के कार्यकाल में जिस कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास उनका स्पष्टीकरण है? क्या मीडिया पार्ट के आर्टिकल से ही यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं? क्या मोदी सरकार के पास यूपीए पर लग रहे आरोपों के सबूत थे, और अगर थे तो फिर जांच क्यों नहीं हुई? क्या मीडिया पार्ट के लेख में लगाए गए आरोपों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर उंगलियां उठा दी हैं? इसमें उठाई गई बातों से किसका नुकसान ज्यादा हुआ, कांग्रेस का या बीजेपी का? इन सवालों के जवाब सब ढूंढ रहे हैं और इस खोजबीन के बीच राफेल वाली ये टक्कर लगातार चल रही है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।